देखो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हम अभी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अभी बात करेंगे प्लेन की। प्लेन का मतलब होता है जहाँ पे टू एक्सेस हो, ठीक है, टू डायमेंशन, 2D फिगर प्लेन बोलते हैं। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड में एक तो लेंथ है और इस बोर्ड में एक ब्रेथ है, ठीक है। तो ऐसी फिगर क्या हो गई, 2 डायमेंशन। क्यों? क्योंकि ये मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, इसके अलावा कुछ है क्या इसमें? नहीं है। फिर बात करते हैं हम 3D फिगर की। 3 डायमेंशन में वो आ जाता है जिसकी कुछ ना कुछ हाइट है। जैसे कि मैं बात करूं क्यूब की। क्यूब है क्या? क्यूब है देखो स्क्वायर। क्यूब में 6 प्लेन इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने प्लेन है? 6। एक बेस है स्क्वायर, एक ऊपर छत है, ठीक है। अगर मैं मानूं कि रूम हमारी क्यूब की शेप में है तो वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। एक बेस है स्क्वायर, एक छत है स्क्वायर, ठीक है, और 4 वॉल्स हैं स्क्वायर में, ठीक है। इन सबको मिला दो, ये 6 स्क्वायर मिला दो तो बनता है क्यूब। तो हर एक वॉल और हर एक फ्लोर और सीलिंग अपने आप में अलग अलग प्लेन है। क्या है? अपने आप में अलग अलग प्लेन है, क्योंकि सब में 2 ही डायमेंशन है। अगर मैं फ्लोर की बात करूं उस क्यूब में तो वहां पे एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। अगर मैं वॉल की बात करूं, वॉल, तो तुम कहोगे वॉल में ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये हो गई हाइट, ये हो गई हाइट, 2 डायमेंशन है, समझ रहे हो, वॉल में, ठीक है। इस वाली वॉल में ये ब्रेथ हो गई और ये हो गई तुम्हारी हाइट, 2 डायमेंशन है। तो प्लेन क्या होता है जिसमें 2 डायमेंशन होती है, ठीक है। 3D क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसमें हमें हाइट मिल गई अब, लेकिन हर एक प्लेन में तो 2 ही डायमेंशन है। तो यहाँ पे तुम्हारे उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ रहे हैं वहां पे 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2 एक्सिस में पढ़ेंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है इसको? कार्टेशियन प्लेन। यानी कि यहाँ पे जो भी तुम पॉइंट लिखोगे, तुमने यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये सब के सब किस पे लाई कर रहे हैं? कार्टेशियन प्लेन पे है ये। ऐसे लिखा जाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो 2 एक्सिस होंगी, ये भी क्लियर हो गया, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक कार्टेशियन प्लेन में। फिर बात करें हम कि भाई ये क्या है, ये पॉइंट है 0,0 ओरिजिन। तुम्हें मालूम ही होगा कौन सा पॉइंट होता है ये, ओरिजिन 0,0। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ये तुम्हें पता है नेगेटिव लिया जाता है इधर। ये क्या हो गया? -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। कुछ ऐसा हो जो तुम्हें नहीं आता और मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ आता है तो मुझे टोक देना कि सर ये कैसे। सही हो गया। अब इसके बाद अगर मैं तुमसे एक पॉइंट पूछ रहा हूं तो भाई मुझे पॉइंट बताना, पॉइंट क्या है। ये y है, ये y डैश हो जाता है, नेगेटिव x है, x डैश है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई ये वाला पॉइंट बता दो मुझे, थोड़ा सा सर इधर। 3,2। 3,2। 3,2। तो पहली बात ये है कि पहले तो x एक्सिस लिखा जाता है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और फिर y का, तो 3,2। वर्ड आता है एक एब्सीसा, ये पूछा जाता है एब्सीसा क्या होता है। एब्सीसा ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सीसा बोलते हैं, याद रह जाएगा। और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्यों यहाँ पे हम गड़बड़ी करते हैं? क्योंकि हमें जब से हमने कोऑर्डिनेट सीखा है तो टीचर ने हमारे आगे एब्सीसा और ऑर्डिनेट ना पूछ के हमसे ये पूछा है, बेटा एक्स कोऑर्डिनेट बताओ इस पॉइंट को और वाई कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो हमारे दिमाग में बस यही छप गया कि इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट। अगर हमें ऐसे सिखाया जा रहा होता है एब्सीसा और ऑर्डिनेट बताओ तो हम ये बता रहे होते हैं। फिर टीचर अगर हमसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछता तब हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये कुछ नया नहीं है, ये एब्सीसा बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट को और ऑर्डिनेट बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। ये हमारे हो गए पॉइंट। फिर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं,
तुम देखोगे एक कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 4 पार्ट्स में। सही बात है, कार्टेशियन प्लेन है ये पूरा, इसको डिवाइड कर दिया हमने 4 पार्ट्स में। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब होता है 4, तो किसी चीज को अगर 4 में डिवाइड किया गया है तो वहीं से नाम आ गया क्वाड्रेंट। ये किसी पूरे का 1/4 पार्ट है तो क्वाड्रेंट। ये क्या है, सेकंड, ये भी किसी पूरे का 1/4 पार्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये, राइट। ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट है, अभी तुमने बताया था 3,2, इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे बता सकते हो? तो तुम कहोगे सर इसमें पॉजिटिव। x वाला भी पॉजिटिव आएगा हमेशा और y वाला भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर तुम्हें कहीं पे कुछ ऐसे पॉइंट दे दें 2,3, 1,7, तो ये सब के सब किस में लाई कर रहे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसी तरीके से एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं कि ये पॉइंट बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट किस तरीके के होते हैं। तो तुम कहोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी दोनों में, ठीक है, यानी एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? मैं बात करूं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा, चलो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बेटा, ये बताओ ये, ठीक है, इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ क्या क्या होंगे, पता है सर तुम्हें? -2। ये थोड़ा नीचे है ना, यहाँ कंसिडर करो, आप बताओ, बोलो, हेलो, हेलो, अरे यार ऑडियो नहीं आ रहा सर राहुल। एक्स माइ हाँ अब आया बोल। यस सर आ रहा। हाँ बोल बोल, पॉइंट बताओ ये वाला, इसको मैंने बोल दिया ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी बताओ क्या है। कार्तिक तू बोल रहा है, इसके बाद नहीं आ सर रही। 2। सर -2,1। -2,1, तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में होगा, नेगेटिव प्लस और पॉजिटिव। तो तुमसे पूछा जा तो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, तो तुम कहोगे नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तुम्हें कोई पॉइंट इसका पूछे तो इसमें क्या होते हैं, क्या फॉर्म होती है? सर नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में कैसे पॉइंट होते प्लस हैं, माइनस। प्लस पॉजिटिव माइनस, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बस तुम्हें यही याद रखना है। तो तुम्हें सबसे पहले याद रखोगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है वाई सर कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट। है ना। तो उसके बाद 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड मतलब 4, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है इसलिए नाम पड़ गया क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 पॉइंट्स कुछ इस तरीके से होते हैं इनमें। हटा दूं इसको, यस सर। यस सर। अपनी बुक खोलो और एक्सरसाइज 3.2 पे आओगे। फर्स्ट तो तुम्हें पता है कि ऐसे ही बेकार है शायद, हाँ फर्स्ट में कुछ नहीं है, फर्स्ट ऐसे ही है। तो जी आ जाओ सेकंड पे, पेज नंबर 60 पे देखो 3.13 पे ऊपर तुम्हें ये दे रखा है, ये वाला चार्ट यस सर। का जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये वही है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया है, प्लस माइनस ये सब लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 3.2 में बताना, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन तुम्हें समझ आ गया? सर एक्स कोऑर्डिनेट और और वाई वर्टिकल, कोऑर्डिनेट। हाँ सर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, इन टू लाइंस की वजह से जो सर पार्ट, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स। सब आता है तुम्हें। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहाँ दोनों ये मिल रही सर हो। ओरिजिन। ओरिजिन। ओरिजिन,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कहाँ है भैया बी है 3.14, अगले पेज पे, 2 अगले पेज पे देखो -5 कोमा 2 2। सी का सी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके देखो, वहां दिखाई देगा। हेलो 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 हेलो, सी बताओ भाई, सी। सर 5 -5 5 कोमा -5, बिल्कुल ठीक है ना। कह रहे आइडेंटिफाई करो पॉइंट -3 -5, तो थर्ड में होते हैं दोनों माइनस, वहीं पे जाके देखो -3 और सर -5। ई ई पॉइंट हो गया है ना, तो ये भी वो कर लिया तुमने। देखो अब क्या करें, ये देखो एग्जाम्पल थर्ड देखो, कह रहे ये पॉइंट लोकेट करने हैं, कर दोगे पॉइंट? यस सर क्यों भाई? अब क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस का पॉइंट किस तरीके का होता है, ठीक है। राइट द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो वो कैसा दिख रहा होगा? तो भाई वो ऐसा दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है यानी एफ सी सा होता है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0। ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसकी जो फॉर्म है हम लिखते हैं एक्स कोमा 0, यानी यहाँ पे तो कुछ है, एक्स छुपा हुआ नंबर है, हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ होगी। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है ये, ठीक है। लिख लेना, क्या लिखोगे? जनरल फॉर्म ऑफ, लिखो जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज एक्स कोमा 0, इज एक्स कोमा 0। क्या होगा वो? एक्स कोमा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बता सकते हो क्या होगा? 0 0 कोमा वाई, बिल्कुल ठीक। तो 0 कोमा वाई, ये हो गया। एग्जाम्पल 4 में कह रहे हैं ये पॉइंट प्लॉट करना है, हो जाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाओ, पेज नंबर 65। यस सर बताना जरा, है ना। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, हो सकता है एक्सिस पे लाई कर रहा हो या क्वाड्रेंट पे, तुम्हें बताना है। पॉइंट -2 कोमा 4। तो देखो 4 सर सेकंड प्लस में, 4 प्लस में तो तुम देखोगे ये वाई एक्सिस प्लस में, और एक्स नेगेटिव में, यानी यहाँ पे होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। राहुल समझ आ रहा है? इससे वो नेटवर्क इशू हो रहा है। तो देख मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, अगर तुझे प्रॉब्लम आ रही है छूट जाए तो फिर देख लेना, ठीक है। अभी अपलोड कर दूंगा मैं आधे घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही क्लास खत्म होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है तो थ्री नेक्स्ट कोम बताऊं? थ्री 3, -1 तेरा सर फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ 3, -1, तो तुम देखोगे कि भाई एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये हो गया -1, देखो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यानी कि x पे लाई कर रहा होगा, और माइनस इधर है, तो ये x एक्सिस पे बोलोगे तुम। किस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस। 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3, -5, सॉरी 1, 2 सर फर्स्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आ जाएगा तुम्हारा थर्ड में -3, -5। कह रहे इन्हें सर ये लोकेट वाला करो। समझ में नहीं आया सर। कौन से वाला? -1 और 0। सर -1। -1, देख अभी मैंने बताया, अगर 0 आ रहा है y, यानी वो x एक्सिस पे आएगा, तो -1 तो यहाँ पे है। तू अगर इस पॉइंट को प्लॉट करेगा तो यहीं पे तो करेगा ना। ये क्या है? -1, 0। चलिए बताइए कहाँ पे आएगा? 2, 0। सर ये इसी में तो आएगा एक्स एक्सिस में। यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑन एक्स यस सर। एक्सिस। मैं तुझसे पूछूं कि चलिए बता 0, 5, सर ये वाई में आएगा।
यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और 0, -1 तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा y में। सर ये y में आएगा। ठीक है, ये होता है। अच्छा, मैं अगर तुझसे ये पूछूं, ध्यान देना, एक बस ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझ लो फिर तुम सब कर दोगे। ये पॉइंट है, यहाँ पे मैंने दे दिया 3,2, 3,2। इस 3,2 को मैं बोल रहा हूं, इसकी मुझे डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? डिस्टेंस। कहां से? एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी? सर x से है सर 3 ये एक्स और एक्सिस y पे से है 3 हमारा, सेंटीमीटर, सर 4 सेंटीमीटर वो। सर y से हमारा 2 है। चलो देखते हैं। ठीक है, 0.2 है अपना। देखना तुमने क्या क्या बताया और चेक कर लेना, वही है कि डिफरेंट है। देखो, एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस से तुम यहाँ पे गए, तो ये जो डिस्टेंस है ये है इतना, सही है? ये है 2 के इक्वल। किसके इक्वल है? 2 के। टू के। मैं बोल रहा हूँ y से कितना है, तो y से है ये, यानी 3 सर 3। यूनिट। 3। y से कितना हो गया? 3 यूनिट। तो होता क्या है, देखो, अगर तुम्हें डिस्टेंस बोला जा रहा है ना, तो तुम गलती से पॉइंट बता रहे हो। मैंने कहा y से कितना है, तो तुमने कह दिया 2। मैंने कहा x से कितना है, तुमने कह दिया 3। नहीं, डिस्टेंस एक्सिस से यहाँ पे देखो तुम्हें कितना चलना पड़ा। ये जो होता है ना, ये पॉइंट 1, 2, 3, 4, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन से ये पॉइंट 1 यूनिट पे है। कितने यूनिट पे? 1। ये पॉइंट ओरिजिन से 2 यूनिट पे है। हम क्या मान के चलते हैं कि 1 है, फिर ये एक सेम डिस्टेंस छोड़ा, फिर यहाँ 2 हो गया, सेम डिस्टेंस छोड़ा, 3 हो गया, फिर सेम डिस्टेंस पे हमने 4 लिख दिया। बात ये भी तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि यहां से 0 से ये वाला पॉइंट 4 यूनिट पे। कितने पे? 4 यूनिट पे। ये वाला पॉइंट ओरिजिन से 3 यूनिट पे। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो 3,2 है, ये एक्स एक्सिस से बताओ। तो तुम एक्स एक्सिस से तुमने कहा देखो ये डिस्टेंस है, मैं यहाँ से चलूंगा, परपेंडिकुलर चलना होता है। ये मत कहना कि मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, ये भी तो एक्स एक्सिस है, ये भी तो एक्स एक्सिस है, फिर तो सबका अलग आएगा। तो ऐसे नहीं कहते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो यहाँ से जब तुम परपेंडिकुलर चलोगे तो तुम्हारे पास आए ये, इसको उठा के तुम कहाँ लेके जाओगे? यहाँ पे। तो ये इतना डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना है? तो 0 से 2 का तो सर जो डिस्टेंस हमें यानी पॉइंट 2 गिवन यूनिट है। होगा उस पे मार्क करके हम डिस्टेंस देख सकते हैं इसी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ पॉइंट है, यहाँ से दो परपेंडिकुलर बना दो दोनों एक्सिस पे। जितने आ रहे हैं उसको उठा के ऐसे ले जाओ। यहाँ 2 यूनिट हो गया, तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस से ये 3,2 जो पॉइंट है 2 यूनिट है एक्स एक्सिस से। और वाई एक्सिस से कितना है? वाई एक्सिस से ये, यानी कितना? 3 यूनिट। तो एक तरीके से तुम ऐसे देखोगे, बहुत अच्छा है, वरना सीधा याद कर सकते हो। डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से होगा 2 और वाई से होगा 3। उल्टा करके लिख दोगे तो इतने सर यूनिट स्प्लिट होते हैं। कर सकते हैं। हाँ, उल्टा ऐसे लिख देना। ठीक है, लिखोगे एंड में यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस को यूनिट सर वो में लिखते हमेशा हैं। सही आएगा ना? समय हमेशा सही आएगा, हमेशा। हाँ, एक जगह गलती हो जाएगी, जैसे कि पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है? सर -3, सर -2। माइनस। -3, -2। मैं पूछू कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस एक्स एक्सिस सर से। ये 3 है, एक्स का सर 3 है, 3 यूनिट्स। हाँ, सर एक्स का x से 3 है, एक्स का -2 भाई है। ये देख, यहाँ से देख, एक्स एक्सिस ये है। कितना डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस कितना है? जल्दी बताइए डिस्टेंस। 2 टू ही है। 2 है, बस ये ध्यान रखना, -2 मत लिख देना डिस्टेंस, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव है, हम नीचे जा रहे हैं, बस ये शो हो रहा है। लेकिन डिस्टेंस सर जो ये हमें -3 है किसका है? -3 वाई एक्सिस से देख, यहाँ से ये वाई एक्सिस हो गई तेरी। ये डिस्टेंस कितना है ये देख, ये -3 तक जा रहा है, यानी 3 यूनिट। तो ये जो डिस्टेंस है इसको लिखोगे 3, जो है वो है वाई एक्सिस से 3 यूनिट, और एक्स एक्सिस से है ये 2 यूनिट। उल्टा करके लिखना है बस। क्या करोगे? माइनस हटा देना। ठीक है, और अच्छा तरीके से क्या लिख सकते हो कि भाई 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस इन थर्ड क्वाड्रेंट।
इन थर्ड क्वाड्रेंट जैसे ही तुमने बोल दिया तो नेगेटिव वाली बात भी समझ आ गई बिल्कुल कि दोनों नेगेटिव है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं तुम दोनों को दे रहा हूं, पहले करना फिर आंसर बताना, जल्दीबाजी मत करना। मैं चाहता हूं तुम गलत मत करो बिल्कुल भी। ये पॉइंट है 4, -3 इसका मैं तुम्हें एक्स एक्सिस से पूछ रहा हूं पहले, तो फिर वाई एक्सिस से, तो सोच लो। 20 सेकंड है तुम्हारे पास। हाँ जी, बताओगे एक्स एक्सिस से कितना पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है? सर एक्स से सर -3। फिर माइनस कर सर रहा जो है। हमारा एक्स से है वो सर 4 है 3 और है। हमारा कार्तिक दोबारा देख, एक्स से कितना है? एक्स ये है ना, एक्स ये है ना, देख पक्का। ये सर एक्स से 3 और वाई से एक्स, 4 है। हाँ एक्स से 3 है। ठीक है, ये देखो, ये उठाओ, ये कितना आ रहा? 3 यूनिट है। नेगेटिव है मतलब बिलो है तो नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो 3 यूनिट बोला जाएगा ना। मैं बोलूं यहाँ से मुझे कितना चलना पड़ा, तो हम नीचे जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव है, लेकिन चलना तो मुझे पड़ा 1, 2, 3 यूनिट। मैं बोलूं ये फिर वाई से कितना चलना पड़ेगा, तो तुम कहोगे ऐसे चले जाओ। तो कितना चलना पड़ा हमें? 1, 2, 3, 4। हमेशा ओरिजिन से चलते हैं हम, तो 4 यूनिट चलना पड़ा। ठीक है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 4 यूनिट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट, ना कि -3 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे लिख दोगे, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, या फिर बिलो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिलो है। आया ये? दोनों बता दो जल्दी से एक बार। कार्तिक, राहुल। सर क्या बताना है? मतलब ये कॉन्सेप्ट सब समझ आ गया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या कुछ बचा है? कहीं पे कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया, ऐसा सर ये कुछ? तो सर यही नहीं समझ आ रहा सर, थोड़ा बहुत ये जो थोड़ा लास्ट में बहुत ये, कराया ना चल आपने कोई अभी। नहीं कोई नहीं, एक बार मैं बोर्ड पे से हटा देता हूँ ये। ये पॉइंट है इसके बताने हैं। तो अगर मैं तुमसे ये पॉइंट पूछ रहा हूँ, तो देखो इस पॉइंट को तुम लिखोगे यहाँ, एफसीसा कितना है? एफसीसा जल्दी 2, बताओ। 3। -2, 3 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है तुम्हें, एक्स एक्सिस से इसको पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो। डाल दिया? वाई एक्सिस से भी डाल दो। ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस कहाँ से लिया तुमने? एक्स एक्सिस से या फिर वाई से? ये बताओ एक बार। सर एक्स से लिया। एक्स से लिया है, तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हुआ। इसे उठा के कहाँ लेके जाएगा? यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना यूनिट सर दिखाई दे एक्स रहा का है? है 3 और वाई का है 2। बस एक्स से, एक्स का ये जो है ये डिस्टेंस, ये एक्स का है, एक्स एक्सिस से, तो ये कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ 0 से 3 तक जा रहा है इसकी हाइट, तो यानी ये 3 यूनिट है। ये वाई एक्सिस से, ये देखिए वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर इस पॉइंट तक, ये कितना है? इसको उठा के नीचे लिया, कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कितने यूनिट दिखाई दे रहा है? कितने यूनिट है? सर 2। 2 यूनिट है, बस हो गया। बस माइनस मत लगाना डिस्टेंस में। पॉइंट होते हैं माइनस, क्योंकि पॉइंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग, और क्वाड्रेंट प्लस माइनस में होते हैं। अभी हमने देखा ना, सेकंड क्वाड्रेंट होता है माइनस कोमा प्लस वाला, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट लिखेंगे। ये तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया।